जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने विटामिन टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप मेरे इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो विटामिन टॉपिक से आपको कोई भी आने वाली परीक्षाओं में समस्या नहीं होंगी। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं विटामिन की डिफिनीशन के बारे में बात करूं, तो जो विटामिन है यह एक कार्बनिक कंपाउंड है। क्या है? विटामिन एक कार्बनिक कंपाउंड है। और दूसरी पॉइंट के बारे में बात करूं, तो जो विटामिन है यह हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं उन्हें कंट्रोल करती हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जो विटामिन होती हैं वह हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ कंट्रोल करती हैं, और दूसरी पॉइंट जो विटामिन है वह एक कार्बनिक कंपाउंड है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं विटामिन के बारे में एक और पॉइंट की, तो विटामिन जो है इन्हें सहायक आहार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट बता चुका हूँ विटामिन के बारे में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं विटामिन को यहाँ पे इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। कितनी कैटेगरी में? अगर विटामिन को डिवाइड करना चाहें तो यहाँ पे विटामिन हमारा जो है वह 2 कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। पहली कैटेगरी की मैं बात करूँ तो जो विटामिन जल में घुलनशील हो, मतलब जो विटामिन वाटर में सोल्यूबल हो, उन्हें एक कैटेगरी में डाला जाएगा। और दूसरी कैटेगरी की बात करूँ तो जो विटामिन फैट में सोल्यूबल हो या विटामिन जो वसा में सोल्यूबल हो, उनके बारे में बात किया जाएगा। चलिए तो आगे की ओर वीडियो में बढ़ते हैं। जनरली इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं कि जो जल में घुलनशील विटामिन होंगी उनको एक अलग कैटेगरी में स्टडी करेंगे, जो वसा में घुलनशील विटामिन होंगी उनको अलग कैटेगरी में स्टडी करेंगे, और इनसे रिलेटेड इनके नाम के बारे में जानेंगे, इनकी स्रोत के बारे में जानेंगे, इनकी कमी के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पहली बात मैं ले चलूँगा यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। किसके बारे में? जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन जो होती है उसमें पहली विटामिन के बारे में मैं बात करूं तो B1 विटामिन। कौन सी विटामिन? B1 विटामिन। इसका दूसरा नाम हम इसे थायमीन के भी नाम से जानते हैं। विटामिन B1 को हम क्या थायमीन के भी नाम से जानते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं यह इसका साइंटिफिक नेम है। और इसके स्रोत के बारे में बात करूँ कि कहाँ से हमें ये विटामिन मिलेगी, तो अनाज से मिलेगी, फल खाने से मिलेंगी, सोयाबीन से मिलेंगी, दूध से मिलेंगी, ईस्ट से मिलेंगी, अंडे एवं मांस से मिलेंगी। ठीक है। और इसके कमी के कारण हमको बेरी नामक एक बीमारी होती है। चलिए यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए, मैं एक बार और इसे रिवाइज करा देता हूँ। विटामिन B1 को थायमीन के नाम से जानते हैं, या फिर इसका साइंटिफिक नेम जो है वह थायमीन है। दूसरी बात, इसे कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं? तो अनाज से प्राप्त करेंगे, फल सब्जी से प्राप्त करेंगे, सोयाबीन से प्राप्त करेंगे, दूध से प्राप्त करेंगे, ईस्ट से प्राप्त करेंगे, अंडे एवं मांस से प्राप्त करेंगे। इसके कमी के कारण हमें बेरी नामक एक बीमारी भी होती है। चलिए नेक्स्ट विटामिन के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन नेक्स्ट जो हमारा है वह B2 है। दोस्तों, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राइबोफ्लोविन के भी नाम से जाना जाता है। जनरली यह इसका एक साइंटिफिक नेम है। और इसके स्रोत के बारे में अगर बात करूं कि कहाँ से हमें ये विटामिन अधिक मात्रा में मिल सकती है, तो ये पनीर जो हो जाएगा, पनीर खाने से मिलेंगी, अंडे खाने से मिलेंगी, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से मिलेंगी, मांस खाने से मिलेंगी, मेवा एवं बीन्स खाने से भी मिलती है। इसके कमी के कारण दोस्तों किलोसिस नामक एक बीमारी होती है। इसके कमी के कारण किलोसिस नामक एक बीमारी होती है। जनरली विटामिन B2 को अगर रिवाइज करना चाहें तो इसका दूसरा नाम या फिर साइंटिफिक नेम कह सकते हैं राइबोफ्लोविन होता है। इसका स्रोत पनीर, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, मेवा एवं बीन्स
और इसके कमी के कारण किलोसिस नामक एक बीमारी। तो तीसरे नंबर पे जो हमारा आ जाएगा वो होगा विटामिन B3। कौन सा विटामिन होगा? B3। तो चलिए जो B3 विटामिन है इसे हम नियासिन और नाइकोटिनिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। मतलब ये इसका साइंटिफिक नेम है। विटामिन B3 का दूसरा नाम या फिर साइंटिफिक नेम कह सकते हैं नियासिन और नाइकोटोनिक एसिड। ठीक, इसके स्रोत के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका स्रोत जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा दूध, मछली, मांस, अंडे, फलियां मतलब फल फूल, हरे मटर एवं मशरूम तथा मूंगफली। ओके, और इसके कमी के कारण एक पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? पेलाग्रा नामक एक बीमारी होती है। तो इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या होता है या फिर साइंटिफिक नाम कह सकते हैं तो नियासिन या नाइकोटिनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसके स्रोत के बारे में बात करूं तो दूध, मछली, मांस, अंडे, फलियां, हरे मटर, मशरूम एवं मूंगफली। इसके कमी के कारण हमारे यहाँ पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट विटामिन पे चलता हूँ। तो चौथे नंबर पे हमारा आ जाएगा, ये मैं उस विटामिन की बात कर रहा हूँ जो जल में घुलनशील हो। ठीक है, और आगे मैं उस विटामिन के बारे में बात करूँगा जो वसा मतलब फैट में जो घुलनशील हो। ओके, तो चौथे नंबर पे हमारा आ जाएगा विटामिन B5। कौन सा विटामिन आ जाएगा हमारा यहाँ पे? विटामिन B5। तो चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं। जो विटामिन B5 होता है इसका साइंटिफिक नेम जो होगा इसे हम पैंथोथेनिक एसिड भी कहते हैं। क्या, कौन सा एसिड कहते हैं? विटामिन B5 को पैंथोथेनिक एसिड भी कहते हैं। इसके स्रोत के बारे में बात करूं तो इसका स्रोत हो जाएगा हमारा दूध, मांस, दही, टमाटर, मूंगफली, मक्का, मशरूम, सूर्यमुखी के बीज, गोभी, गन्ना। ठीक है, इसका स्रोत ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके कमी के कारण वृद्धि में कमी होना, मतलब कि शरीर के वृद्धि में कमी होना, चर्म रोग होना, बाल का सफ़ेद होना, अस्थमा, तनाव, स्ट्रेस होना, ये सारी चीज़ें विटामिन B4 के कमी के कारण B5 के कमी के कारण होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों पाँचवें नंबर पे जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन B6। कौन सा विटामिन है? विटामिन B6। पाँचवें नंबर पे जो हमारा विटामिन है विटामिन B6 है। इसे दोस्तों हम विटामिन B6 को हम पाइरोडोक्सिन नामक साइंटिफिक नेम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पाइरोडोक्सिन नामक साइंटिफिक नेम से जानते हैं। विटामिन B6 को पाइरोडोक्सिन भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, इसके स्रोत के मैं बारे में बात करूँ तो इसका स्रोत जो हो जाएगा मांस, मछली, दूध, अनाज, पालक, आलू, गाजर, शकरकंद एवं केला होता है। ठीक है, इसका स्रोत क्या होता है? मांस, मछली, दूध, अनाज, पालक, आलू, गाजर, शकरकंद एवं केला होता है। इसके कमी के कारण एनीमिया और शरीर में आयरन की कमी हो जाना। क्या होता है? इसके कमी के कारण एनीमिया बीमारी होती है तथा शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। मतलब कि हमारे ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं। कौन से? विटामिन B6 के कारण। विटामिन B6 के कारण क्या हो सकती हैं? हमें ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी। एनीमिया नामक डिजीज हो जाएगा, शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी जिसके कारण हमारे हीमोग्लोबिन पे असर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें विटामिन B6 जिसका पाइरोडोक्सिन दूसरा नाम या फिर साइंटिफिक नाम होता है उसके कारण से कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट विटामिन की ओर बात करता हूँ मैं। 6वें नंबर पे जो हमारा विटामिन है वो विटामिन कौन सा? B12। विटामिन B12 है और इसे हम लोग कोबालामीन नामक साइंटिफिक नेम से या फिर दूसरे नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका स्रोत के बारे में बात करूं तो इसका स्रोत हो जाएगा दूध, मांस, मछली एवं अंडा। क्या हो जाएगा? दूध, मांस, मछली एवं अंडा। और इसके कमी के कारण हमारे जो नर्वस सिस्टम है उनमें बहुत सारे डिफिशियंसी हो जाती हैं, तंत्रिका तंत्र में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट विटामिन के मैं बारे में बात करता हूँ। तो विटामिन B7 जो है 7 नंबर पे जो हमारा विटामिन है वो कौन सा विटामिन है? विटामिन H। और विटामिन H है
ठीक है। और जो दोस्तों विटामिन एच को हम लोग बायोटीन के नाम बायोटीन के साइंटिफिक नेम से जानते हैं, मतलब इसका दूसरा नाम या फिर साइंटिफिक नाम बायोटीन होता है। और दोस्तों इसे हम लोग विटामिन B7 भी कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इसे हम लोग विटामिन B7 भी कहते हैं, ठीक है। इसके स्रोत के मैं बारे में बात करूँ तो मांस हो जाएगा, अंडा, अखरोट, केला, मूंगफली एवं चॉकलेट, ठीक है। विटामिन 7वें नंबर पे हमारा जो विटामिन है विटामिन एच है, जिसे हम लोग विटामिन B7 भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम या फिर साइंटिफिक नाम बायोटीन है। और इसके स्रोत के बारे में बात करूँ तो मांस, अंडा, अखरोट, केला, मूंगफली एवं चॉकलेट है। इसके कमी के कारण दोस्तों चर्म रोग एवं बालों का झड़ना, चर्म रोग एवं बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा होता है। ये विटामिन B7 या फिर विटामिन एच जिसे कहते हैं उसके कमी के कारण डिफिशियंसी होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो विटामिन है ये है हमारा फोलिक अम्ल। दोस्तों यहाँ पे फोलिक अम्ल को फोलिक अम्ल के मैं बारे में बात करूँ तो इसे विटामिन B9 के बारे में भी B9 भी कहते हैं। और 8वें नंबर पे जो हमारा विटामिन है इसे हम लोग फोलिक अम्ल समूह कहते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम जो होता है वह B9 भी इसके नाम से भी जाना जाता है। फोलिक अम्ल समूह विटामिन B9 के भी नाम से जाना जाता है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, देखिए यहाँ पे मैं दर्शा नहीं पाया हूँ इसको, लेकिन विटामिन जो B9 होता है इसे ही फोलिक अम्ल कहते हैं, या फिर जो फोलिक अम्ल होता है इसे इसका दूसरा नाम विटामिन B9 के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। और इसके स्रोत के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे इसका जो स्रोत हो जाएगा यकृत हो जाएगा, मतलब यकृत बहुत सारे चीज़ों के आप खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ को खा सकते हैं, एवं गोभी खाने से फोलिक अम्ल समूह आपका या फिर विटामिन जो B9 है वह क्या होता है, सही रहता है। और इसके कमी के कारण जो हम क्या होती है, इसके कमी के कारण भी रक्त की कमी हो जाती है, शरीर में वृद्धि का अवरोध होना, मतलब शरीर की जो ग्रोथ है उसमें रुकावट आने लगती है, ठीक है। 8वें नंबर पे हमारा ये विटामिन था। दोस्तों 9 नंबर पे जो हमारा विटामिन है ये वाला विटामिन जो है विटामिन C। कौन सा विटामिन है, विटामिन C। इसका दूसरा नाम या फिर साइंटिफिक नाम के बारे में बात करूं तो इसका साइंटिफिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान से देखिएगा, विटामिन C का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके स्रोत के बारे में बात करूँ तो हमें हरी सब्जी या फिर खट्टे चीज़ खाने से क्या होता है, विटामिन C जो होता है वो हमारा इंक्रीज करता है, ठीक है। इसके जैसे खट्टे चीज़ में अगर मैं बारे में बात करूँ तो नींबू हो जाएगा, यहाँ पे पालक हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, ये सारी चीज़ें खाने से विटामिन C में इंक्रीजमेंट होता है। और इसके कमी के कारण हमको स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। दोस्तों एक स्कर्वी रोग के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर जो हमारा है, अब यहाँ पे हम अभी तक तो बात कर चुके हैं विटामिन हु आर सोल्यूबल इन वाटर, ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं कि विटामिन जो फैट में सोल्यूबल हो या फिर विटामिन जो वसा में सोल्यूबल हो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वसा में जो विटामिन सोल्यूबल होता है उनका उनमें मैं कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ। तो पहले नंबर पे हमारा जो है विटामिन ए। कौन सा है विटामिन, इसका दूसरा नाम रेटिनॉल भी होता है। पहले नंबर पे विटामिन ए है, इसका दूसरा नाम रेटिनॉल होता है। स्रोत, इसके स्रोत के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे दूध, मक्खन, दही, अंडा, मछली का तेल, पालक, गाजर एवं अखरोट होता है। क्या होता है, इसके स्रोत दूध, मक्खन, दही, अंडा, मछली का तेल, पालक, गाजर एवं अखरोट होता है। दोस्तों इसके कमी के कारण हमें रतौंधी बीमारी होती है। कौन सी, ये आँख की बीमारी है, ये रतौंधी नामक बीमारी होती है, ठीक है। विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल होता है, इसके कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर पे जो हमारा विटामिन है ये जो है विटामिन डी। कौन सा है विटामिन, विटामिन डी। इसका दूसरा नाम या फिर साइंटिफिक नाम के बारे में बात करूं मैं तो कैल्सीफेरोल। क्या होता है, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी इसका दूसरा नाम होता है कैल्सीफेरोल। इसके स्रोत के बारे में बात करूं तो मक्खन, अंडे, सूर्य का प्रकाश एवं दूध।
इससे बहुत सारा विटामिन डी हमें हमारे शरीर को मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह सूर्य का प्रकाश है। जो सूर्य का प्रकाश होता है इससे विटामिन डी की मात्रा बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में इंक्रीज होती है। इसके कमी के कारण रिकेट्स नामक एक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स नामक एक बीमारी होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारा विटामिन है विटामिन ई। दोस्तों इस विटामिन का दूसरा नाम टोकोफेरोल होता है, ठीक। और इसके स्रोत के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका स्रोत जो होता है वो मूंगफली हो जाएगा, तेल हो जाएगा, गेहूं, सोयाबीन और बादाम हो जाएगा। तो तीसरे नंबर पे जो हमारा विटामिन है वो विटामिन ई है। इसका दूसरा नाम जो होगा वो टोकोफेरोल हो जाएगा। इसके स्रोत के बारे में बात करूँ तो मूंगफली, तेल, गेहूं, सोयाबीन और बादाम हो जाएगा। दोस्तों इसके कमी के कारण तंत्रिका मतलब नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों का कमज़ोर होना, मतलब जो हमारे शरीर का मसल्स है वो कमज़ोर होने लगते हैं। तो विटामिन ई का दूसरा नाम टोकोफेरोल होता है। इसके कमी के कारण हमारे तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियाँ जो मसल्स होती हैं उनमें क्या होता है, कमजोरी आना शुरू हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट विटामिन होगा और इसका जो इसे मैंने वसा में सोल्यूबल वाले में चौथे कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे जो चौथा नंबर पे हमारा विटामिन है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विटामिन के। विटामिन के का जो दूसरा नाम होता है उसे हम लोग कहते हैं फिलोक्विनोन। क्या कहते हैं? फिलोक्विनोन। सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसका दूसरा नाम जो होता है फिलोक्विनोन होता है, ठीक है। और इसके स्रोत के मैं बारे में बात करूँ तो अंडा हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां हो जाएंगी, टमाटर हो जाएगा, गोभी हो जाएगा, सोयाबीन एवं अनार हो जाएंगे। इसका स्रोत क्या हो जाएंगे, एक बार और देख लीजिए। विटामिन के का दूसरा नाम फिलोक्विनोन होता है। इसका स्रोत जो हो जाएगा अंडा, यकृत, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गोभी, सोयाबीन एवं अनार हो जाएंगे। इसके कमी के कारण दोस्तों चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना क्या हो जाएगा, अगर हमारे शरीर को चोट लगता है तो जो हमारे शरीर से रक्त का बहाव होता है वह उसका थक्का नहीं जमेगा। तो विटामिन के कमी के कारण क्या होगा, हमारे शरीर पे जो चोट से ब्लड निकलने लगता है उसका जो थक्का जमावट होता है वो नहीं होगा और अधिक रक्त इसके कारण निकल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा विटामिन का लास्ट टॉपिक था जो कि विटामिन के था। इसका दूसरा नाम फिलोक्विनोन होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो मेरा अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके अगले वाले वीडियो में दोस्तों मैं यहाँ पे विटामिन से रिलेटेड ऐसे ट्रिक्स लाऊंगा जिन ट्रिक्स को आप पढ़ के आपके एग्जाम्स में तुरंत क्वेश्चंस जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो मैं फिर से बोलूँगा कि मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।